यूएन के टॉप कोर्ट में इसराइल को बड़ा झटका लगने के बाद रद्द-ए-अमल का सिलसिला शुरू हो गया है। हमास ने इस हुक्म का खैर मकदम किया, लेकिन हमास ने कहा कि उसे ये लग रहा था कि कोर्ट का फैसला पूरे गाजा पट्टी के लिए होगा। वहीं यूएन में फिलिस्तीनी सफीर ने इस फैसले का खैर मकदम किया। सऊदी अरब ने भी आईसीजे के फैसले को सराहा है। मिडिल ईस्ट का कहना है कि फैसला फिलिस्तीनी अवाम के अखलाकी और कानूनी हक की तरफ से एक मुस्बत कदम है, लेकिन उन्होंने इस फैसले को फिलिस्तीनी सरजमी के बाकी हिस्सों तक तोसी देने का भी मुतालबा किया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर इंटरनेशनल करारदाद की बेइज्जती का इल्जाम भी लगाया। हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह का कहना है कि इजराइल ने कभी भी इंटरनेशनल करारदाद का एहतराम नहीं किया। दूसरी तरफ इजराइल ने आईसीजे के फैसले की मजम्मत की। वॉर कैबिनेट के वजीर बेनी गैंट्स ने कहा कि फैसला सरासर अखलाकी नाकामी है। वाज़ेह हो कि आईसीजे ने इजराइल को गाजा के रफा पर हमले को रोकने का हुक्म दिया। आईसीजे ने अपने हुक्म में फिलिस्तीन के लोगों के लिए फौरी खतरे का हवाला देते हुए यह हुक्म दिया। अदालत ने हुक्म में कहा कि इजराइल को रफा में अपनी फौजी हमले के दीगर कार्रवाई को तुरंत रोकना चाहिए। जज ने इजराइल के रफा पर हमले को लेकर सख्त रुख अपनाया। आपको बता दें कि 7 मई को इजराइल ने रफा पर हमला शुरू किया। इससे 18 मई तक लगभग 8 लाख फिलिस्तीनी बेघर हो गए। जज ने यूएन के हुक्म के हवाला देते हुए कहा कि खतरा जाहिर होने लगा है कि अगर हमले जारी रहे तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। समाअत के दौरान अदालत ने अफसोस के साथ कहा कि गाजा पट्टी के लोगों की तबाहकुन हालत जिंदगी और भी खराब हो गई है। और तलब है कि जनूबी अफ्रीका की जानिब से इजराइल पर नस्लकुशी का इल्जाम लगा है और जनूबी अफ्रीका की अपील है कि आईसीजे के ये फैसला आया है। वहीं इजराइल ने आईसीजे के फैसले को नजरअंदाज करते हुए रफा समेत गाजा पट्टी पर बमबारी की है। तो यूएन के टॉप कोर्ट में इजराइल को बड़ा झटका लगने के बाद अब रद्द-ए-अमल का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हमास की ओर से रद्द-ए-अमल का इज़हार किया गया कि उन्हें लगा था कि ये फैसला पूरे गाजा पट्टी के लिए आएगा, लेकिन महज रफा का जिक्र इसमें किया गया कि रफा के ऑपरेशन को नेतन्याहू रोकें। उन्हें वॉर क्राइम यहाँ पर ना करने की जो वार्निंग है एक तरह से वो जारी की गई है, जिस पर अब रद्द-ए-अमल का इजहार हो रहा है। कहा गया कि फिलिस्तीनी अवाम के हकूक़ों की बात अब होनी चाहिए। नेतन्याहू पर यह प्रेशर बनाया जाना चाहिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ओर से जो फैसला लिया गया है उस पर नेतन्याहू अमल करते हुए नजर आए।